जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। भवीन्मा वास्तुत्या फलमपि ततस्तस्य च सता किमेवं स्वाधीनात् जगदि सुलभेश्राय सपथे स्तुत्यान्नत्ता विद्वान् सततमभिपूज्यं नमिजिनं त्वया धीमन् ब्रह्म प्रणदि मनसा जन्मनिखिलं समूलं निर्भिन्नं त्वमसि विदुषां मोक्षपदवी त्वयि ज्ञानज्योतिर्विभवकिरणैर्भाति भगवन् न भुवन् खद्योता इव शुचिरभावन्यमत्याय विधेयं वार्यं चे न भयमुभयं मे श्रमपि तत् विशेषै प्रत्येकं नियमविषयैश्चापरिमितं सदान्योन्यापेक्षै सकलभुवनज्येष्ठगुरुणा त्वया गीतं तत्त्वं बहुनय विवक्षेतरवशात् अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं न सा तत्तारम्भोस्त्यनुरपि च यत्राश्रमविदौ ततस्तत्सिद्ध्यर्थं परम करुणो ग्रन्थमुभयं भवानी वात्याक्षीं न च विकीर्तवेषोपधिरताय वपुर्भूषावेशं व्यवधिरहितं शान्तिकरणं यतस्ते सञ्चष्टे सिमर्शर्विषातङ्के विजयं विना भीमैः शस्त्रैः हृदयमर्षविलयं ततस्त्वं निर्मोहा शरणमसि न शान्तिनिलया। इति श्री नमीनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। भगवान् ऋष्य परम योगदान होत कल्मसेन्दना ज्ञान विपुल किरणै सकलं प्रतिबुद्ध बुद्ध कमलाय तीक्ष्णा हरिवंश के तुरनवद्य विनय दमतीत नायका शील जलधि रवो विवस्तो मरिष्ट नेमि जिन कुंजरो जराय तदसेन्द्र मौलि मणिरत्न किरण विस्वरूप चुंबितम पादयुगल ममलं भवतो विकसत कुशेषदलारुणोदरम् नखचंद रश्मि कविचातिरुचिरशिखरांगुलस्थलं स्वार्थ नियत मनसा सुदया प्रणमन्ति मंत्र मुखरामहस्या द्युतिमदरतांग रविबिंब किरण जटलांशुमंडला नील जलद जल राशि बपु सह बंधवर गरुड़ के तिरीसुराय हल भ्रच्यते सुजन भक्ति मुदित हृदय जनेश्वरौ धर्म विनय रस कौसुतराम चरणारविंद युगलम प्रणेमतु ककुदम्ब बाखुचर्योसि दुसित शिखरैरलंकृता मेघ पटल परिभीति तटस्थौ लक्षणानि लिखितानि वज्रिणानि वेतितिसि मिषभिश्च सततमभिगम्य तेद्य च प्रीति वितत हृदय परतो भृशमूर्जयन्ति विश्रुतो चलाय वैरंतरप्यो भयथा च करणमवगाति नार्थिकत
नाथ युगपदखिलं च सदा तौमिदं तलामलकविभेदत अत्येव ते बुधनुतस्य चरद्गुणमद्भुतोदयम् न्यायवेदमवधारि जिने त्वयि सुप्रसन्न मनसास्थिता वयम्। बोलिए नेमिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की। और आज से पार्श्वनाथ भगवान का स्तवन चलेगा और फिर तीर्थंकर महावीर भगवान का स्तवन चलेगा। अपना ग्रंथ पूर्णता की ओर है और ये बड़ा हर्ष का विषय है जब किसी भी ग्रंथ की निर्विघ्न पूर्णता होती है। और ये निर्विघ्न पूर्णता कोरोना काल में हो गई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सिर्फ 2 तीर्थंकर अपने बच्चे हैं। तमाल नीलई, तमाल नीलई सधुनस तड़ित गुणई, सधुनस सधुनस तड़ित गुणई प्रकीर्ण भीमा शनि वायु वृष्टिवी वलाह कैरी वैरी वसई रुपद्रतो महामनायो न चचाल योगिता तमाल नीलई सधुनस तड़ित गुणई प्रकीर्ण भीमा शनि वायु वृष्टिवी बलाह कैवैरी वसैरुपद्रतो महामना यो न चचाल योगता तमाल नीलई सधुनस्तड़ेत गुणई प्रकीर्ण भीमा शनि वायु वृष्टिवी वलाय कैर्वैरी वसैरुपद्रतो वसैरुपद्रतो महामनायो न चचाल योगता बृहत्फणा मंडल मंडपेनियम स्फुरित तड़ित पिंगो, इस नहीं स्फुरित पिंग, स्फुरित पिंग रुचोपसर्गिणम जुगूह नागो धरणो धराधरम विराग संध्यस विराग संध्या तड़िदम्बुदो यथा बृहत्फणा मंडल मंडपेनियम स्फुरित तड़ित पिंग रुचोपसर्गिणम जुगूह नागो धरणो धराधरम विराग संध्या तड़िदम्बुदो यथा सुयोग। चलिए बृहत्फणा मंडल मंडपेनियम स्फुरित तड़ित पिंग रुचोपसर्गिणम। इस नहीं बोलना, इस नहीं बोल, फुरित फुरे के पहले सा बोल देना, फुरित 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 इतना ही बोला जाएगा सा, इससे ज्यादा नहीं है। स्फुरित तड़ित पिंग रुचोपसर्गिणम जुगूह नागो धरणो धराधरम विराग संध्या तड़िदम्बुदो यथा स्वयोग निस्त्रिंस निसात धारया निसात्यो दुर्जय मोह विदुषम
अवापदार्हंत मचिंत मद्भुतम त्रिलोक पूजातिशयास्पदम पदम सुयोग निस्त्रिंस निशात धार्या निशात्यो दुर्जय मोह विदुषम अवापदार्हंत मचिंत मद्भुतम त्रिलोक पूजाति सयास्पदम पदम सुयोग निस्त्रिंस निशात धारया निशात्यो दुर्जय मोह विदुषाम अवापदार्हंत मचिंत मद्भुतम त्रिलोक पूजातिशयास्पदम पदम यमीश्वरम वीक्ष्य विधूत कल्मषम तपोधनास्ते तेपि तथा बभूसुवा वनौकसाः स्वश्रम बंध बुद्ध्या समोपदेशम शरणं प्रपद्रे यमीश्वरम वीक्ष्य विधूत कल्मषम तपोधनास्ते पितथा बभूषवा वनौकसाः स्वश्रम बंध बुद्ध्या समोपदेशम शरणं प्रपद्रे यमीश्वरं वीक्ष्य विधूत कल्मषम तपोधनस्तेऽपि तथा बभूषवा वनौकसाः स्वश्रमबन्ध बुद्ध्या समोपदेशं शरणं प्रपद्रे ससत्य विद्या तपसां प्रणायका समग्र धीरुग्र कुलाम्बुरांशुमान मया सदा पार्श्वजना प्रणम्यते विलीन मिथ्या पथ दृष्टि विभ्रमा। फिर से ससत्य विद्या तपसां प्रणायका समग्र धीरुग्र कलाम्बुरांशुमान मया सदा पार्श्वजना प्रणम्यते विलीन मिथ्या पथ दृष्टि विभ्रमा। पथ दृष्टि विभ्रमा पेज 181 निकाल लें। अब ये भगवान पार्श्वनाथ का स्तवन है। सभी लोग पार्श्वनाथ के सबसे ज़्यादा भक्त हैं और भारत देश में पुस्तक चाहिए दादी? अरे दादी को एक पुस्तक दो ना। लो ऐसा
पहले से रख लेती दादी पूजा करवे के पहले। बैठ जाओ। तो क्या कहते हैं, तमालुनी लई सधुनस्तड़ेत गुणई प्रकीर्ण भीमा शनिवायु वृष्टिवी बलाय कैर्वैरि वसैरुपद तो महामनायो न चचाल योगतां। जल बरसाते घने बादले काले काले डोल रहे, झंझा चलती बिजली तड़की घुमड़ घुमड़ कर बोल रहे। पूर्व बैर वस कमठ देव हो, इस विध तुमको कष्ट दिया, किंतु ध्यान में अविचल प्रभुओ घाती कर्म का नष्ट किया, घाती कर्म को नष्ट किया। देखें, तमाल होता है, एक वृक्ष होता है। तमाल एक वृक्ष होता है, ये जामुन जैसा वृक्ष होता है, इसके काले काले पत्ते होते हैं। तमाल नीलई सधुनस तड़ित गुणई। तमाल जैसे नील माने काले, और सधुन, सधुन माने धुन सहित, धनु माने सधुन माने इंद्रधनुष सहित, और तड़ित बिजली चमकती हुई, गुणई और उसकी डोरियां जैसे बिजली ऐसी चमक रही जैसे डोरी उसकी फैल रही हैं। प्रकीर्ण भीमासनी वायु वृष्टि भी, और प्रकीर्ण भयंकर आंधी वर्षा को बिखेरने वाले हैं। बैरी वसई शत्रु के वशीभूत, बलाय कई मेघों के द्वारा उपद्रवता, उपद्रव होने पर भी महामना यो न चचाल योगता, जो महामन थे, उत्कृष्ट धैर्य के धारण करने वाले थे, या जो पार्श्वनाथ भगवान योगता शुक्ल ध्यान से न चचाला, चलायमान नहीं हुए थे। ये भगवान पार्श्वनाथ की ऐसी कहीं स्तुति नहीं मिलती है जैसी स्तुति पहले पहल समंतभद्र आचार्य श्री ने कही। और एक दृश्य खींच दिया सामने, आंखों के सामने। ये अलंकार है, ये बिंब योजना है, और आप बिंब योजना को देखिए कि पूरा का पूरा चित्र सामने झलक जाता है। कैसे झलकता है कि बिजली, काले काले बादल जिसमें इंद्रधनुष बन रहा है, बिजली तड़क रही है, भयंकर प्रकीर्ण बिजली गिर रही है, आंधी चल रहा है, तूफान उठ रहा है, और वर्षा के बिखेरने वाले बैरी के बसीभूत होकर के, बैरी के कमठ बैरी के बसीभूत होकर के बादल घुमड़ रहे हैं। वो जैसा कर रहा है वैसा हो रहा है, उपद्रव हो रहा है, फिर भी महामना यो न चचाल योगता। जो महामना थे वो योग से चलायमान नहीं हुए। योग माने ध्यान। योग के कितने भी अर्थ किए जाए पर दो अर्थ खास तौर से होते हैं कि एक तो समाधि होता है योग का अर्थ, और दूसरा होता है ध्यान योग। तो जो ध्यान योग से, समाधि योग से जरा से भी चलायमान नहीं हुए, क्या नहीं हुए? जरा से भी चलायमान नहीं हुए थे ऐसे पार्श्वनाथ भगवान। तो आगे क्या कहते हैं?
बृहत् फणामण्डल मंडपेनियम तड़ित पिंगिरुचोपुषर्गिणम जुगुए नागो धरणो धराधरम विराग संध्या तड़िदम्ब दो यथा द्युतिमय बिजली समपीला निज फण का मंडप बना लिया। नाग इंद्र तब कष्ट मिटाने तुम पर समुचित तना दिया। दश मनोहर तब ऐसा वैसा विस्मयकारी एक बना। संध्या में पर्वत को ढकता समेत बिजली मेघ घना। अब उपसर्ग से उपसर्गिणम उपसर्ग से युक्त यम जो पार्श्वनाथ भगवान को धरणा नागा, धरण नाम का नाग जिसको धरणेन्द्र बोलते हैं, देव ने, नाग कुमार देव ने स्फुरित तड़ित पिंग रुचोप सर्गिणम, चमकती हुई बिजली के समान पीली कांति से युक्त बृहत् फणा मंडल मंडपेनियम, अपना बहुत भारी फण रूपी मंडप तान दिया था। उस तरह से बेष्टित कर लिया था जिस तरह की से काली संध्या के समय बिजली से युक्त मेघ पर्वत को ढक लेते हैं। अब देखिए यहां पर बहुत बड़ी खास बात है, पद्मावती का कहीं नाम नहीं लिया गया, सिर्फ धरणेन्द्र का नाम लिया है कि धरणेन्द्र ने उपसर्ग दूर किया। तो अभी आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं देवी पद्मावती मंगल गाए, आशा पूरो सदा, दुख नहीं पावे कदा, सेवक थारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। अब पद्मावती मंगल गा रही है दूर खड़ी खड़ी, और दक्षिण भारत की मूर्तियों में ऐसी मूर्तियां हैं जिनमें पद्मावती एक छत्र लेकर के खड़ी है और नीचे से धरणेन्द्र ने उठा रखा है। अब यहां पर बात यह है कि पद्मावती का नाम क्यों नहीं लिया आचार्य समंत भद्र ने, धरणेन्द्र तो कहा है, क्योंकि अपन सब लोग पद्मावती के देवियों के माताओं के जल्दी भक्त बन जाते हैं। पर अपन लोगों को एक बात समझना चाहिए कि भक्त बनना किसके है, और भक्त बनने के पहले तर्क क्या है। तो लोगों का तर्क ये है कि पद्मावती ने रक्षा की पार्श्वनाथ भगवान की, इसलिए हम रक्षा की पूजा कर रहे हैं। मगर आज तक किसी ने भारतीय सैनिक की पूजा नहीं की जो पूरे देश की रक्षा करते। जो पूरे देश की रक्षा करते हैं उस सैनिक की तो पूजा नहीं करते, और पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा करने का तो रक्षा किस रूप में की, ये प्रश्न पैदा होता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये पैदा होता है कि रक्षा किस रूप में की, क्योंकि कुछ हमारे यहां ऐसी चीजें चल पड़ी हैं जिन चल पड़ी चीजों का अपन को खूब विचार करना पड़ता है। भगवान चरम शरीरी थे और तीर्थंकर नाम कर्म के बंध से युक्त थे। जिसे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हो जाता है या उदय हो जाता है,
उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। सबसे पहली बात, ये सिद्धांत है, जैन सिद्धांत का बहुत बड़ा एक सूत्र है। औपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्ति आयुषा, जिसे श्वेतांबर मानते, दिगंबर मानते, सब मानते। जिस सूत्र में ये कहा गया कि जो चरम शरीरी होते हैं, जिनका अंतिम शरीर होता है मोक्ष जाने के लिए, तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जब गर्भ कल्याणक हुआ तो एक सूचना आ गई कि ये तीर्थंकर बनेंगे। गर्भ कल्याणक से जब उनका जन्म कल्याणक हुआ और उनका सुमेर पर्वत पर अभिषेक हुआ तो दूसरी सूचना थी कि ये तीर्थंकर बनेंगे। और जब वो दीक्षा ली तो तीसरी सूचना हुई कि इंद्र और लोकांतिक देव, सारे देवों ने आकर के उनकी पालकी उठा करके और कहाँ तक लेके आए थे, जंगल तक लेके आए थे और वहाँ उन्होंने दीक्षा ली। तब 3 सूचनाएं हो चुकी थीं कि ये तीर्थंकर बनेंगे। जब ये तीर्थंकर बनेंगे तो उनके उपसर्ग होने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। कि उनके उपसर्ग तो हो सकता था पर मुनि अवस्था में हो सकता है, अरिहंत अवस्था में कभी भी उपसर्ग नहीं होता है। एक बात। दूसरे नंबर, पार्श्वनाथ के उपसर्ग को लेकर के बहुत सारे प्रश्न पैदा होते हैं कि जिन तीर्थंकर के कल्याणक 3 कल्याणक मनाने स्वर्ग के इंद्र के देव आए और जब उन पर उपसर्ग हुआ तो वो 7 दिन तक उपसर्ग चला, 1 दिन 2 दिन नहीं चला। 7 दिन तक अगर उपसर्ग चला हो तो उस 7वें दिन तो धरणेंद्र आए, इसके पहले क्यों नहीं आए? ये जो हमारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को खोजना पड़ेगा। आप किसी को भी पूजें, किसी को भी माने, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं होती है। क्योंकि हमसे भी कई लोग पूछते हैं कि महाराज जी आप पद्मावती को मानते हो? तो मैं कह देता हूँ हाँ मानता हूँ, मैं पद्मावती को हाँ मानता हूँ, पर पूरी बात सुन लेना। हाँ मैं मानता हूँ, जिस रूप में पद्मावती भवनवासी देव है उस भवनवासी देवी के रूप में मैं मानता हूं। किस रूप में मानता हूं? भवनवासी देवी के रूप में मानता हूं, किंतु जिनेंद्र देव के समान नहीं मानता हूं। मैं उनको वीतरागी रूप में नहीं मानता हूं, क्योंकि वो वीतरागी नहीं हो सकते हैं, सर्वज्ञ नहीं हो सकते, हितोपदेशी नहीं हो सकते। और एक बात और है कि मैंने एक दिन और कहा था कि जब हम उनकी पूजन करेंगे तो फल चढ़ाएंगे, और जब फल चढ़ाएंगे तो क्या बोलेंगे? मोक्ष फल प्राप्ताय फल समर्पयामि बोलो, चाहे निरवपामति बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, आप समर्पण कर रहे हैं तो बोलेंगे मोक्ष फल। अब जिसे स्वयं ही मोक्ष नहीं मिला वो हमें क्या मोक्ष दे पाएगा? इस पर विचार करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि वो कैसे देंगे हमें मोक्ष जिनको खुद नहीं मिला हो। दूसरी चीज, जिनके सम्यक्त की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देव जो होते हैं ये देव नियम से मिथ्या दृष्टि ही पैदा होते हैं। जिस समय इन गति में जाते हैं उस समय उनके मिथ्यात नियम से रहता है। प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिषवान पवन सर नारी, थावर विकलत्रय में उपजित नहीं सम्यक धारी। सम्यक धारी इनमें सब में उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वहाँ पर जिस समय जन्म लिया उस समय तो सम्यक नहीं था, अब बाद में सम्यक उनको कब हो गया, कैसे हो गया, ये इन लोगों को पता है या पृथ्वी के लोगों को कि उनको सम्यक हो गया। मगर किसी देव ने, किसी शास्त्र ने ये नहीं कहा,
बड़े बड़े आचार्यों ने यह नहीं लिखा कि उनको सम्यक्त कब हुआ, लेकिन यहां के कुछ लोगों को जरूर पता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सम्यक्त, और सम्यक्त पूज्य नहीं होता है, हमारे यहां संयम पूज्य होता है। जैन दर्शन में संयम पूज्य होता है, सम्यक्त पूज्य नहीं होता। अन्यथा जन्म कल्याणक से ही हम भगवान को पूज्य मानने लगते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो पूजा जब होती है, अर्घ जब चढ़ाया जाता है, जब तब कल्याणक की ओर निकल जाते हैं, तब अर्घ से चढ़ाना शुरू होता है। इसके पहले अर्घ चढ़ाना शुरू नहीं होता है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भी अर्घ तो जब चढ़ाना शुरू होता है जब संयम धारण कर लेते हैं। तो संयम धारण करने के बाद ही पूजनीयता आती है, और संयम ग्रहण करने की जिसकी भावना होती है वो संयमी की पूजा करता है। और जिसे असंयम में रहना है और असंयम में रहने की जिसे आकुलता है वो किसकी पूजा करता है? नहीं संयम, वो किसकी पूजा करता है? वो असंयमी अवस्था की पूजन करता है। और संयम को धारण किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपन जब पूजन करने बैठते हैं, किसकी पूजन करते हैं? जिसकी भी पूजन करते हैं, हम पूजन उसकी करते हैं जिसके संयम होते हैं। अगर माता पिता के संयम नहीं है तो हम माता पिता को पूज्य तो मानेंगे। और पूजन का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे उनने कहा साहब हमने कार की पूजा कर ली, कोई ने ताले की पूजा कर ली, कोई ने भूमि पूजन कर ली। तो भूमि की पूजन थोड़ी करते हैं। भूमि के नाम पर पंच परमेष्टि की पूजन की जाती है। अब कई लोग पूजा का अर्थ सम्मान भी होता है। जैसे मान ली जैसे जैसे लोग होते हैं वैसा वैसा सम्मान देना पड़ता है। आचार्य सिंह ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि अगर कुछ लोगों का सम्मान सिर्फ चाय पान से ही होता है, और कई लोगों के लिए कुर्ता पजामा चीकट उतारा जाता है। अब सम्मान अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सबके एक से सम्मान किया जाएगा। होता कि नहीं होता है? बारात में बनाई जाती है कैटेगरी। साड़ी किसको देना है, किसको साड़ी नहीं देना, कितनी साड़ी लगेंगी, इतनी साड़ी लगेंगी। और बाकी के पूरी महिलाएं गई, उन सबको साड़ी क्यों नहीं मिली? अंगूठी किसको मिलती है? सबको तो नहीं मिलती बारातियों को कि सब बारातियों को अंगूठी दे दी जाए। फूफा जी को मिल जाएगी, मामा जी को मिल जाएगी, जीजा जी को मिल जाएगी, बाकी होता अलग अलग रहता है। तो इसी तरीके से एक ध्यान रखना, इसमें भी आपको सम्मान देने में भी सोचना पड़ेगा क्या किसको सम्मान दे रहे हैं। क्या सबको नमोस्तु की जाएगी? तो अच्छा एक बात बताओ, आप जैसे मान लीजिए घुटना टेक करके और सिर रख करके आपने पद्मावती के पूजन की, तो आपने कभी ये सोचा क्या कि अपन जो पूजन कर रहे हैं या नमस्कार कर रहे हैं तो अब इनको नमोस्तु बोलेंगे? क्या क्या बोलेंगे उनको? जय जिनेंद्र तो घुटना टेक करके किसी को बोलते क्या? तुम अच्छे से अच्छे भी मिल जाए, बिल्कुल प्रतिमाधारी भी हो, तो क्या उनको घुटना टेक करके और हाथ जोड़ करके करते क्या? मान लीजिए कोई त्यागी जी आ जाते हैं, भैया जी क्या बोलते हैं? जय जिनेंद्र वंदना, भैया जी वंदना। तो उनके ढोक मार करके तो नहीं बोलते कि बोलते नहीं बोलते। और अगर छुल्लक जी आ जाए तो ढोक लगा देते हैं और उनको इच्छामी बोल देंगे। माता जी आ जाए तो उनको बदनामी बोलेंगे, और मुनि महाराज जी हो तो नमोस्तु बोलेंगे। तो आप उनको पद्मावती को क्या बोलोगे? पीछे वाले क्या बोलोगे?
खड़े खड़े जय जिनेंद्र कर देंगे, लेकिन अपन को विचार करना पड़ेगा, अपन को सोचना पड़ेगा, अपन को चिंतन करना पड़ेगा। जब उनके लिए अगर अपन प्रतिमाधारी श्रावक के लिए खड़े खड़े वंदना करते हैं और उनके लिए ढोक लगा दे जिनके पास एक भी प्रतिमा नहीं है, तो ये प्रतिमाधारी का अपमान है कि नहीं है? सिर्फ किस लिए कर रहे हैं? स्वार्थ के लिए ढोक लगा रहे हैं। आपने अगर देखा हो, एक अपन विचार करें और चिंतन करें, कामना की पूर्ति के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं। किसके लिए? बरोपलिप्त से आशावान रागत द्वेष मली मसाय देवता यदुपासी तो देवता मूढ़ मुच्यते। आप लोग ये बात बहुत अच्छे तरीके से तय कर लेना कि हम लोग कामना के कारण से बरोबर दे देंगे, हमारा काम बन जाएगा। इस उपलिप्सा से देवताओं देवी देवताओं की ढोक मारते हैं। लेकिन अपन ने कभी सोचा है? बरोपलिप्त से आशावान रागत द्वेष मली मसाय, जो राग और द्वेष के मल से युक्त हैं, मली मसाय देवता यदुपासी तो देवता मूढ़ मुच्यते। यदि देवता, ऐसे देवता की जो राग द्वेष से युक्त हैं, उनकी उपासना करते हो तो देवता मूढ़ता निश्चित तौर पर होती है। और सम्यक्त के आधार पर यदि तुम पूजन करते हो कि सम्यक दृष्टि है, तो इंद्र से बड़ा कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। पद्मावती सकल वानमय तत्वबोध की ज्ञाता नहीं है, लेकिन इंद्र सकल वानमय तत्वबोध से उद्भव पटुभव पटुतर धीधारी। वो इंद्र, तो इंद्र के पूजन क्यों नहीं करते फिर? इंद्र की पूजन क्यों नहीं करते? पर इंद्र की पूजन नहीं करते हैं क्योंकि वो राग द्वेष से युक्त है। जो भी राग द्वेष से युक्त होता है उसकी हम लोग पूजन नहीं करते हैं। किंतु जो राग द्वेष से मुक्त होता है, राग द्वेष से रहित होता है, ऐसे वीत रागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी की हम लोग पूजन करते हैं। ये हमारा अपना चिंतन है और हमारा सोच है। हमें इस बारे में बहुत चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम किसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। नतमस्तक होने की योग्यता भी तो होना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं अपना क्या बिगड़ता है, अपन किसी के झुकी तो रहे हैं, अहंकार तो अपना कम हो रहा उनके सामने कम से कम। लेकिन ध्यान रखना, हमारे यहाँ एक विनय मिथ्यात्व भी है। जिस विनय मिथ्यात्व का मतलब है जिसमें गुण नहीं हो, उसके लिए नमस्कार करना विनय मिथ्यात्व कहलाता है। तो ऐसे विनय मिथ्यात्व से बचें, देव मूर्ता से बचें और साथ ही साथ अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझ करके आप उन्हें नमस्कार करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। जाबाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोबाणी मस्तक